प्राइमरी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज बच्चों हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, आयत का और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्षेत्रफल होता क्या है। हमने यहाँ दो आकृतियाँ बनाई हैं। एक आकृति है आयताकार और एक आकृति है वर्गाकार। ठीक है, आज हम इन दोनों का ही क्षेत्रफल जानेंगे। क्षेत्रफल आखिर होता क्या है? क्षेत्रफल वो होता है इस आकृति के अंदर का हिस्सा, यानी कि अंदर के भाग को मापना। अंदर के भाग को मापना, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को का मापन करना क्षेत्रफल है। वर्ग के अंदर भी इसी प्रकार से इस पूरे एरिया का मापन करना क्षेत्रफल है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल आकृति के अंदर का घेरा है, मतलब उस घेरे का माप करना है कि वह कितना स्थान घेर रखा है, उस आकृति ने कितना स्थान घेरा हुआ है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस आयताकार आकृति के हम 1-1 सेंटीमीटर के उस पर एक निशान लगा लेंगे स्केल के माध्यम से। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे निशान लगा लिए तब हम इनको लाइन से मिला देते हैं। अभी मैं बिना स्केल के करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखो इसमें कितनी वर्ग इकाइयाँ बन गई। अगर हम स्केल से करेंगे तो ये सभी खाने एक जैसी आकृति के बनेंगे, एक जैसी आकृति के समान आकार के वर्ग बनेंगे। तो यहाँ पे कितने वर्ग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब इस आकृति को 15 वर्ग खानों ने घेरा, यानी कि 15 वर्ग इकाइयों ने घेरा, यानी कि ये एक वर्ग इकाई है, ये एक वर्ग इकाई है, ये भी एक वर्ग इकाई है, ये भी एक वर्ग इकाई है। तो इस आकृति को 15 वर्ग इकाइयों ने घेरा है, तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 15 वर्ग इकाई। इसीलिए क्षेत्रफल का मापन वर्ग इकाई में किया जाता है। कि वर्ग इकाई में इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी आकृति को पूरा कवर करने के लिए, उसके स्थान को पूरा ढकने के लिए या घेरने के लिए एक वर्ग इकाई ही प्रयोग में लाई जाती है। वर्ग इकाई पूरा बराबर होती है, चारों ओर उसके चारों साइड बराबर रहती हैं। इस कारण से क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में काउंट किया जाता है, वर्ग इकाई में ही वो आता है हमेशा। अब हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र उसका होता है भुजा गुना में भुजा, यानी कि एक भुजा गुना में वर्ग की दूसरी भुजा। जब इन दोनों भुजाओं को गुना कर दिया जाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा। देखिए किस प्रकार से। देखिए हम वर्गाकार आकृति को लेते हैं और इस वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या कहता है? वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कहता है कि भुजा गुना में भुजा। तो इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा भी क्या है? 5 सेंटीमीटर है। अब 5 को 5 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 5 जा 25। तो इसका क्षेत्रफल आया 5 गुना 5 25, 5 गुना 5 25 वर्ग सेंटीमीटर, 25 वर्ग सेंटीमीटर। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हम सीखते हैं फॉर्मूला लगा के आयत का क्षेत्रफल। कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है आयत की लंबाई गुना में आयत की चौड़ाई, यानी कि आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई को गुना कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए हमने एक आयताकार आकृति बनाई हुई है। इस आयताकार आकृति की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। देखिए, ठीक है, ये एक पूरी आयताकार आकृति है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। और इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या कहता है? लंबाई गुना में चौड़ाई। 5 गुना में 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, 5 3 15, 5 3 जा 15, 15 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा आयत का। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इस तरह से आज की वीडियो में हमने जाना आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा करके किस प्रकार निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा करके किस प्रकार से निकालना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इससे कुछ नई जानकारी हासिल कर पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर अवश्य बताइएगा, ताकि हम भविष्य में अच्छा कर सकें।